প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গেম খেলি দিছে। আসলতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নতুন খেল আৰম্ভ কৰিছে মোদীয়ে কালি ভূপালৰ এখন সভাত ঘোষণা কৰে যে বিজেপিয়ে দেশত এতিয়া এক দেশ এক আইন আনিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ UCC আনিব বিচাৰে। মোদীয়ে কি কৈছিল আগতে শুনি লওক। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভূপালৰ সেই বুথ কৰ্মীসকলৰ সভাত ৩ তালাক সংক্ৰান্তও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। এই প্ৰসংগত যে UCC অনাৰ কথা যিটো কথা কৈছে, ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল' বৰ্ডে। তেওঁলোকৰ ভাষ্য আছিলে এনেধৰণৰ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजम्मत आज से नहीं, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तब से ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इसकी मजम्मत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने किस जाविये में कहा है, प्रधानमंत्री जी को क्या बताया गया है, या सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हर मसला हर मज़हब के लोग रहते हैं। जहाँ तक कि एक कानून की बात होती है तो हमारे यहाँ एक कानून ठीक है, एक कानून हो, मगर तलाक़ का मसला है, निकाह का मसला है, मीरास का मसला है, रिज़ात का मसला है और दूसरे हमारे पर्सनल लॉ के मसाइल हैं, तो वो मसाइल हमारे कौन हल करेगा, कैसे हल होंगे? जो हमारे शरई मसाइल हैं, हमारे शरई मसाइल कौन बैठ के हल करेगा? लिहाजा हम अपने शरई मसाइल के लिए बाकायदा हम अपने उलमा के पास जाते हैं, पर्सनल लॉ के पास जाकर उससे रुजू करते हैं। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड यूसीसी की भरपूर तरीके से मजम्मत करता है। এইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছে ইউচিচি প্ৰয়োগৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰছিদ আলভিৰ ভাষ্য আছিল এই ধৰণৰ। ज़रूरी कानून है तो प्रधानमंत्री 9 साल से क्या कर रहे थे? ये चुनाव से पहले उन्हें यूसीसी क्यों याद आ रहा है? और जहाँ तक 2 कानून की बात है, मैं प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल पढ़ के देखें। यूसीसी हर स्टेट बना सकती है, हर स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ बना सकती है। अगर 7th शेड्यूल के मुताबिक भारत सरकार को अपने कानून और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने कानून बनाने का हक़ है, तो फिर एक कानून कहाँ रह गया? क्रिमिनल लॉज अलहदा हैं, सिविल लॉज अलहदा हैं, प्रॉपर्टी के लॉज अलहदा हैं, नॉर्थ ईस्ट के लॉज अलहदा हैं, सिर्फ यूसीसी ही चाहिए। प्रधानमंत्री को मालूम है कि ये समाज को पोलराइज करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। उन्होंने लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस चौहान को अपॉइंट किया था और उनसे यूसीसी के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस चौहान ने कहा कि यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है भारत के अंदर। क्या उन्हें लॉ कमीशन का भी कोई इज्जत नहीं है? वो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस कानून की, वो किस फैसले की इज्जत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता है। ये प्रश्न হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আহিলে কি হ'ব? ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আহিলে কেনেধৰণৰ ঘটনা দেখা যায় তাক আমি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। দেখা গৈছে 1 নম্বৰ, যুৱতীৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ মুছলমান যুৱতীৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব। বাল্য বিবাহ যি ধৰণে হৈ আছে সেয়া হ'ব নোৱাৰে। 2 নম্বৰ, গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিবাহ পঞ্জীকৰণৰ সুবিধা গ্ৰাম্য পৰ্যায়তে থাকিব, যে বিবাহ পঞ্জীকৰণটো মাষ্ট আৰু সেইটো গ্ৰাম্য অঞ্চলতেই বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰত, বিবাহৰ পঞ্জীয়ন নহ'লে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, অৰ্থাৎ অৰুণোদয় বা অন্যান্য অসমত যি আঁচনি আছে সেই আঁচনি নাপাব যদিহে বিবাহ পঞ্জীয়নভুক্ত বিবাহ নহয়, পঞ্জীয়ন কৰিবই লাগিব। 4 নম্বৰতে আহিছে যে পতি পত্নী দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সমান অধিকাৰ থাকিব। এতিয়া কোৱা হৈছে যে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়মত পত্নীতকৈ পতিৰ অধিকাৰ বেছি, যে ইচ্ছা কৰিলে পতিয়াৰ লগে লগে স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰে, কিন্তু পত্নীৰ ক্ষেত্ৰত দিগদাৰ হয়। পাৰ্চনেল ল বৰ্ডত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথক পৃথক আইন আছে বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু ইউচিচিৰ মতে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে সমান অধিকাৰ লাভ কৰিব। ইউচিচিত 6 নম্বৰতে কোৱা হৈছে বহু বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিল। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ মহিলাৰ সম অধিকাৰ থাকিব যদি আইনখন বলবৎ হয়। যে আজিৰ তাৰিখত মুছলমান লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাতকৈ পুৰুষজনে বেছি অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰি আছিল বৰ্তমানৰ আইন মতে, পাৰ্চনেল ল বৰ্ড মতে। কিন্তু যদিহে ইউচিচি ৰখা হয় পুৰুষ মহিলা দুয়োজনেই সম অধিকাৰ লাভ কৰিব। এইটো হৈছে ইউচিচিত যদি বলবৎ ৰাজ্যখনত হয়। লগতে ইউচিচি বলবৎ হ'লে মুছলিম সমাজ যথেষ্ট লাভ হ'ব বুলি বিজেপিয়ে ভাবে, কিন্তু প্ৰকৃততে এটা মহলে ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বাবে এনেধৰণৰ নিয়ম কৰা হৈছে। চাকৰি কৰা পুত্ৰৰ মৃত্যু হ'লে পত্নীয়ে পোৱা পেঞ্চনৰে স্বামীৰ পিতৃ মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব। এইটো যদিহে ইউচিচি বলবৎ কৰা হয়। এই ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে। পত্নীৰ মৃত্যু হ'লে পত্নীৰ মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব স্বামীয়ে, এই কথাটো ইউচিচিত কোৱা হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ নিয়ম ইউচিচিকে বলবৎ কৰা হৈছে।